नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से गोगिलियो चैनल पर। दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो हमारे जीवन से जुड़ी है। दोस्तों, हमारा कोई जरूरी काम हो, एक्सरसाइज हो या बाजार जाने का कोई काम, उसे हम धीरे धीरे अब टालने लगे हैं। ये हमारी टालने की आदत हमारी अब परेशानी सी बनने लगी है। आखिर कैसे इससे बचा जा सकता है और क्या क्या है ये परेशानियां, इनसे क्या समस्याएं हो सकती है, करेंगे आलस्य के बारे में। मैं बचपन से ही आलसी हूँ। मेरे माँ बाप मुझे बदलने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो भी आलसी हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर आराम करने की इच्छा बहुत होती है। Nothing will happen in the end. You will fail in your comfort zone. पर कल तो मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे परसों करना था। What goes on in the heads of procrastinators and why we are the way we are? Rich people don't sleep 8 hours a day. शिव जी करेंगे, हम क्या करें? सारी बातें करेंगे आज के इस वीडियो में। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आपके काम का होगा। तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, यूं देखा जाए तो काम को टालने की आदत कोई नई नहीं है। एक रिसर्च में पता चला है कि 20वीं सदी के आसपास इजिप्ट में जब खुदाई का काम चालू होने लगा तो वहां खुदाई के अंदर कुछ लेख मिले, कुछ शिलाओं पर, कुछ दीवारों पर कुछ लेख मिले हैं जिन्हें कुछ लोगों ने मिलके डिकोड किया है। और उसका एक हिंदी के अंदर मैं आपको सारांश करके बताऊंगा कि उससे आप पहचान पाएंगे कि कैसे इतने साल पहले भी ये टालने की आदत लोगों में आम थी। तो मैं आपको बताऊंगा कि 20वीं शताब्दी में इजिप्ट के लेखों की रिसर्च में क्या पाया गया। उनमें कई जगह लिखाया कि काम टालना बंद करो, अपना काम जल्दी से पूरा करो ताकि हम अपने घर जा सके। शायद ये लेख किसी मजदूर ने लिखे हों या किसी मजदूरों के ग्रुप ने लिखे हों। इसके अलावा भारत में तो कबीरदास जी का दोहा आम है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। इसका अर्थ तो आप भली भांति जानते ही हैं। अगर नहीं जानते हैं तो यूट्यूब और गूगल पे पता कर सकते हैं। दोस्तों, एक रिसर्च में सामने आया है कि दुनिया की लगभग आबादी का 80% लोग काम को टालने की आदत से ग्रसित हैं। काम को टालने की आदत या सोशल मीडिया से हो या किसी और काम की लत की वजह से हम काम को टालने लगते हैं। और उसी रिसर्च में यह भी पता चला है कि इस काम को टालने वाले स्टूडेंट्स में ये संख्या 90% है। यानी कि स्कूली पढ़ाई करने वाले बच्चे आमतौर पर अपनी पढ़ाई को टालने के अंदर ज्यादा आगे हैं। दोस्तों, दुनिया की 80% आबादी में चाहे कोई काम का विचार हो, एक्सरसाइज की बातें हो, किसी इंटरव्यू में जाना हो या किसी प्रोजेक्ट पे काम करना हो, हम कुछ देर के लिए हमारे दिमाग को ये आदेश देते हैं कि क्यों न मैं 10 मिनट के लिए मोबाइल पर रील्स, शॉर्ट या कुछ कॉमेडी वीडियो देखकर अपने मन को थोड़ा आराम दूं, अपने दिमाग को थोड़ा आराम दूं। और आप देखते ही होंगे कि ये 10 मिनट का समय कब 2 घंटों में और 4 घंटों में तब्दील हो जाता है। उसके बाद बचता है तो सिर्फ अफसोस। उस अफसोस से बचने के लिए ही मैं आज आपको इस वीडियो तक लेकर आया हूं। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो अब आगे की जानकारी आप सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि सच में ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, क्या कभी आपने गौर किया है कि राजनीति में जो नेता जो लोग होते हैं, उन लोगों के अंदर इतना मोटिवेशन आता कहां से है? क्योंकि राजनीति करना कोई आसान बात नहीं है दोस्तों। राजनीति के लिए हर किसी को खुश रखना होता है, क्योंकि दुनिया का सबसे मुश्किल काम है हर किसी को खुश रख पाना। तो दोस्तों, राजनीति के अंदर हर आदमी नई नई रैलियों में जाता है, अलग अलग जगहों पर जाता है, लोगों की भीड़ इकट्ठी करता है, लोगों के छोटे मोटे प्रोग्राम में जाता है। इन सब का पीछे का कारण है उसे लालच होता है सत्ता तंत्र का। वो एक गद्दी पाना चाहता है राजतंत्र की, जहां बैठकर वो राज कर सके। ये एक उदाहरण मात्र है। इस उदाहरण की अब गहराई तक हम पहुंचेंगे। दोस्तों, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि हमारे दिमाग को किसी चीज के अंदर लालच दिखाई देता है तो ज्यादा एक्टिव रहता है, उस काम को करने की ज्यादा चेष्टा करता है, वो इधर उधर ध्यान भटकाता नहीं है। और इसी का कारण है कि हमारा दिमाग जल्दी से जल्दी रिवॉर्ड चाहता है, यानी इनाम चाहता है। इसीलिए आप देखते ही होंगे कि किसी भी काम को करने में हम काम को क्यों टालने लगते हैं। अब मैं आपको यही कारण बताने वाला हूं, जैसे मैंने कुछ देर पहले आपको उदाहरण दी है। अब आप खुद ये चीज समझें कि अगर आपको कोई कहे कि आप अगर ये प्रोजेक्ट पूरा कर देते हैं तो आपको तुरंत ही 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। अगर आप ये परीक्षा पास कर देते हैं कल के एग्जाम की तो आप तुरंत ही एक बड़ी पोस्ट पर नौकरी लग जाएंगे या आपके इंटरव्यू का सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं आपको हेल्थ के लिए कहूं तो एक्सरसाइज करना हर किसी के लिए मुश्किल बात है, क्योंकि हर कोई अलार्म भी लगा लेते हैं लेकिन वह वहां तक फैसला नहीं कर पाते हैं और उस अलार्म को भी बंद करके उस काम को टाल देते हैं और ऐसे करते करते समय गुजर जाता है। तो मैं आपको बताता हूं कि एक्सरसाइज के लिए अगर आपसे मैं कहूं कि आपकी ब्लड टेस्ट की
रिपोर्ट से ये मालूम चला है कि आप अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो 1 साल के अंदर अंदर डायबिटीज के कारण आपको हार्ट अटैक हो सकता है, क्योंकि आपके ब्लड रिपोर्ट्स ये कह रही हैं। तो आप कल ही से एक्सरसाइज करना शुरू नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। और यही तो बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे दिमाग को क्या चाहिए और किस तरह से हम इस आदत को बदल सकते हैं। दोस्तों, इस सोशल मीडिया की दुनिया ने हमें पागल सा कर दिया है, या यूं पूछो इसके अंदर उम्र का तो कोई तकाजा ही नहीं है। बूढ़ा व्यक्ति हो या जवान बच्चा, हर किसी को एंटरटेनमेंट चाहिए। हर कोई मोबाइल में लगा है और मोबाइल आने से हर किसी को मनोरंजन आसानी से मिलने लगा है। दोस्तों, इसी पर भी एक रिसर्च करके कुछ वैज्ञानिकों ने थ्योरी बनाई है, बेटा थ्योरी। बेटा थ्योरी का मतलब है तुरंत फायदा मिलते ही हमारा दिमाग किस तरह से रिएक्ट करता है, उसके ऊपर से एक ये थ्योरी बनाई गई है। इस थ्योरी के हिसाब से आप अपना एक सिस्टम तैयार करें, उसमें आप तय करें कि जो काम आप कर रहे हैं, जो टारगेट आपके सामने है या जो फैसला आप लेने वाले हैं, उससे आपको तुरंत क्या फायदा होने वाला है। जैसे कि आप अगर एक्सरसाइज करते हैं तो आपको कल से ही आपकी सेहत में सुधार आने लगेगा। सुबह जल्दी उठेंगे तो लोग आपको जानने लगेंगे, ताजी हवा आपको मिलने लगेगी और आप स्वस्थ तो हो ही जाएंगे। दूसरा, जिस भी काम को आप करने वाले हैं उसके बारे में अंदाजा लगाएं कि आपको कितनी बड़ी रकम मिल सकती है, आपको कितना पैसा मिलने वाला है, उसका रिवॉर्ड क्या होगा, क्या उस पैसे से आपकी जिंदगी, आपका समय में कुछ बदलाव आएगा। तो जरूर आप उस काम को करने के लिए एक कदम और आगे बढ़ा देंगे। तीसरा सबसे मोटा और सबसे बारीक पॉइंट ये है कि सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले आप ये तय करें कि आपके लिए क्या ये काम ठीक है, क्या इस काम को आप आसानी से बिना किसी सरदर्दी के इसे कर पाएंगे। अगर आपका मन कहता है कि हाँ, इस काम को तो आप कभी भी किसी भी वक्त खुशी खुशी कर सकते हैं, तो ये काम है आपके लिए। इसे भी आप चुनकर एक और कदम आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं अब इस वीडियो के अंत तक आ चुका हूं, कुछ एक जरूरी जानकारियां बताने वाला हूं। आपको सबसे पहले तो अपनी छोटी छोटी आदतें बदलनी होगी। दूसरी बात, आप किसी भी काम को करते हैं तो इस काम को एक साथ करने की बजाय आप उसको टुकड़ों में करें, और टुकड़ों में करने के साथ साथ आप अपने दिमाग, अपने शरीर को रिवॉर्ड दें, यानी उसे कुछ ऐसा चीज दें जिससे वह आराम महसूस करे, ताकि जल्दी से आपका फोकस वहां रहेगा। इसके अलावा व्यायाम आप रोज जरूर करें। एक्सरसाइज करना सेहत के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो सुबह जल्दी उठेंगे, और सुबह जल्दी उठेंगे तो आपकी जिंदगी में बहुत से घंटे एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे जो कि आपने एंटरटेनमेंट, आराम के चक्कर में गंवा दिए हैं। उस समय की बचत के लिए आप एक्सरसाइज जरूर करें। दूसरा, एक्सरसाइज करने के साथ साथ आपको मेडिटेशन और योग जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये आपके दिमाग की उन तरंगों को एक्टिव करता है जिससे आपका मन खुश रहता है, जिससे आपका दिमाग खुश रहता है, और दिमाग को हर वक्त खुश रखने के लिए ये सब कुछ करना जरूरी है दोस्तों। तो आज के इस छोटे से वीडियो में धन्यवाद है आप सभी का, आप यहाँ तक पहुंचे। एक छोटी सी प्रार्थना है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लगातार देखते रहें।